असम की हिमंत बिस्वा सरकार 17वीं सदी के अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन यानी कि अहोम किंगडम कमांडर लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती को शानदार तरीके से मनाने का फैसला किया है। यही वजह है कि इनके लिए खास कार्यक्रम असम के बजाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 23 से 25 नवंबर तक चल रहा है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत का कहना है, हमारे देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि विदेशी आक्रांताओं को स्थानीय वीरों ने कैसे परास्त किया, कैसे लचित बोरफुकन जैसे योद्धाओं ने औरंगजेब के सेनापति को धूल चटाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस देश के एक वीर के बारे में जिसका नाम है लचित बोरफुकन। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की कल कल बहती धारा में आज भी सराय घाट के महान युद्ध की गूंज सुनी जा सकती है। इस युद्ध में अहोम सेना ने मुगलों की विशाल सेना को करारी शिकस्त देकर असम को आजाद कराया था। इस ऐतिहासिक युद्ध के नायक थे महान योद्धा लचित बोरफुकन। मुगलों को सिर्फ स्थानीय संसाधनों और योग्यता के बल पर हराना आसान ना था, लेकिन लचित को स्थानीय लोगों और अपने साथियों पर पूरा भरोसा था। वह मौका देकर हमला करते, अपनी मिट्टी से उन्हें मोहब्बत थी। इसके आगे रिश्ते नाते भी उनका कोई मोल नहीं था। यही वजह थी कि लापरवाही बरतने के आरोप पे उन्होंने अपने मामा तक को मौत के घाट उतार दिया। गुरिल्ला युद्ध और प्रेत का डर। असम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा तो लचित के पराक्रम की तुलना शिवाजी से करते हैं। एम्युलेट द स्पिरिट एंड स्किल ऑफ लचित बोरफुकन नाम की किताब में उन्होंने लिखा, मध्यकालीन भारत ने 2 महान सैन्य नेता दिए, एक और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी और दूसरी तरफ असम में लचित बोरफुकन। दोनों लगभग समकालीन थे। औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी की लड़ाई से शायद अहोम सेना का मनोबल बढ़ा होगा। सिन्हा लिखते हैं कि जिस तरह से राणा प्रताप और शिवाजी ने स्वतंत्रता के खातिर मुगलों से युद्ध किया, लचित भी वैसे ही थे। अहोम सेना मुगलों की विशाल सेना से सीधे युद्ध करने की स्थिति में नहीं थी, सो लचित ने रात के वक्त गुरिल्ला युद्ध करने की रणनीति बनाई। रात में जिस आवेग से उनके योद्धा हमला करते, उसे देख मुगल सैनिकों में खौफ बैठ गया। वे कहते थे कि अहोम सैनिक राक्षस हैं, उनके पास प्रेत शक्ति है, इसलिए वे रात में हमला करते हैं। लचित के नेतृत्व में अहोम योद्धाओं के गुरिल्ला युद्ध और पराक्रम से उनका मनोबल टूटने लगा। घबराकर मुगल सेनापति राम सिंह ने लचित से रात में हमला ना करने का आग्रह किया। इस पर अहोम सेनापति ने जो जवाब दिया, लोग उसे आज तक याद करते हैं। लचित ने मुगल के सेनापति से कहा, शेर हमेशा रात में ही हमला करते हैं। अहोम सैनिकों की प्रेत शक्ति का जो भय राम सिंह की सैनिकों में समाया था, लचित ने उनका भी फायदा उठाया। उन्होंने अपने सैनिकों को राक्षस के वेशभूषा में मुगल सेना के शिविरों के आसपास भेजा। इतिहासकार डॉक्टर एच.के. बरपुजारी ने अपनी किताब कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम में लिखा है, लचित तुरंत युद्ध की रणनीति बनाते, अक्सर रात में मुगल पर हमला करते जब उनकी सेना आराम कर रही होती है। इक्का दुक्का किताबों को छोड़ दें तो भारतीय इतिहास में इस महान योद्धा का खास जिक्र नहीं मिलता। सेना ने इसकी भरपाई की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी से लचित की प्रतिमा स्थापित कराई। असम में भी हर साल लचित दिवस मनाया जाता है, इसलिए कहलाए बोरफुकन। चलिए इस पर नजर डालते हैं। अहोम राजवंश मुगलों के आक्रमण से पहले आजाद था, लेकिन 1661 में मुगलों ने मीर जुमला और धीर खान को बंगाल और असम पर कब्जा करने के लिए भेजा। अहोम राजा इस हमले का जवाब नहीं दे पाए और उन्हें समझौता करना पड़ा। 1665 में लचित को अहोम सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष यानी कि बोरफुकन बनाया गया। अहोम सेना में 10 जवानों का नायक डेका कहलाता है, 100 का सैनिया, 1000 का हजारिका, 3000 का राजखोवा और 6000 जवानों का नायक फुकन कहलाता है। बोरफुकन उन सभी का प्रमुख होता है। लचित की सबसे बड़ी चुनौती असम से मुगलों को भगाने की थी। अहोम राजा चक्रध्वज सिंघा ने उन्हें गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। उस वक्त अहोम सेना में गुटबाजी चरम पर थी। कई सैन्य अधिकारियों को राजा का यह फैसला पसंद नहीं था, पर लचित ने इससे बेपरवाह होकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सेना में स्थानीय लोगों को भर्ती किया, स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर अस्त्र शस्त्र तैयार करवाए, नावों का बेड़ा और तोपों का निर्माण करवाया।
लगातार 4 साल तक वह युद्ध की तैयारी करते थे और बीच बीच में मुगल प्रतिनिधियों से बातचीत भी, ताकि उन्हें युद्ध की तैयारी का भनक न लग पाए। लचित को मुख्य सेनाध्यक्ष बनाया जाना भले ही अहोम राज्य के कई दरबारियों को पसंद न आया, लेकिन वह इसके लिए बिल्कुल योग्य शख्स थे। उनके पिता मोमाई तामुला बरबरुआ अहोम राजा प्रताप सिंह के मुख्य सेनाध्यक्ष थे। मां का नाम कुंती मोरान था। लचित का जन्म ताई अहोम परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में उनकी गहरी रुचि थी। पिता को देखकर सैन्य रणनीतियां बनाना सीखा। कम उम्र से ही वह उनके साथ सेना के संचालन और रणनीति पर चर्चा करते। राज दरबार में भी उन्हें जाने का मौका मिलता, यानी उन्हें बचपन से ही राजकाज का अनुभव होने लगा था। यही तजुर्बा तब काम आया जब उन्हें मुख्य सेनाध्यक्ष बनाकर मुगलों से गुवाहाटी को मुक्त कराने के लिए भेजा गया। तोपों में भर दिया पानी। चलिए इस कहानी पर भी नजर डालते हैं। 1676 में मुगल राजा ने गुवाहाटी का शासक फिरोज खान को बना दिया। ये एक नंबर का अय्याश था और अहोम राजा पर असम की लड़कियां भेजने का दबाव डालते। इससे स्थानीय शासकों में गुस्सा भड़कने लगा। लचित तो मौके की तलाश में ही थे। उनके पास जल सेना थी, लेकिन अश्ववाहनी का अभाव था, इसलिए किलों पर हमला नहीं कर पा रहे थे। और गुवाहाटी को मुक्त कराने के लिए ईटाकुली किले पर कब्जा भी जरूरी था। इसके लिए लचित ने पहले रणनीति तैयार की। अपने सहयोगी इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाग हजारिका की अगुवाई में एक सैन्य टुकड़ी भेजी। कुछ जवान रात के अंधेरे में किले की दीवार पर चढ़कर अंदर चले गए और मुगलों की तोप की नली में पानी भर दिया। अगली सुबह किले पर हमला हुआ। मुगल तोप बेकार हो चुका था। इस तरह लचित ने अपनी सूझबूझ से मुगल को एक बड़ा झटका दिया और गुवाहाटी पर अहोम शासन कायम हुआ। इस पराजय की खबर मिलते ही मुगल बादशाह औरंगजेब गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपने सेनापति राम सिंह के नेतृत्व में 70,000 सैनिकों का विशाल दल 1,000 तोपों के साथ बड़ी नौकाओं में रवाना कर दिया। यह सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते से गुवाहाटी के करीब पहुंची। लचित बोरफुकन ने रणनीति के तहत उन्हें गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के पास तक आने दिया, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध के लिए वह जगह बेहतर थी। दोनों तरफ पहाड़ियां, घने जंगल और बांस झुरमुट थे। ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार मुगलों ने अपना शिविर बनाया था, छोटी नावों से तैयार जीत का पुल। चलिए इस कहानी पर भी नजर डालते हैं। अहोम सेना के जवानों रात में छोटी छोटी नौकाओं में उस पार जाते और मुगल सेना के शिविर पर हमला करके भाग जाते। मुगल सेना को दिन में युद्ध करने का अभ्यास था, इसलिए रात के हमले से वो घबरा गए। उनके मन में पहले से ही बात बैठी थी कि अहोम सेना काला जादू और तंत्र विद्या के लिए विख्यात है, इसलिए मुगल सैनिकों का डर और भी बढ़ गया। अहोम सेना के कौशल के कारण लाख कोशिशों के बाद भी मुगल सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तब मुगल सेनापति राम सिंह ने एक चाल चली। उसने अहोम सेना को एक पत्र भेजा। इसमें लिखा था, लचित ने गुवाहाटी खाली करने के लिए 1 लाख रुपए लिए। उसने लचित को पसंद ना करने वाले सैन्य अधिकारियों को घूस भेजकर अहोम सेना में फूट डालने की भी कोशिश की। यह खबर जब अहोम राजा तक पहुंची तो उन्हें भी एक बार के लिए लचित की नीयत पर शक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री अतन ने उन्हें समझाया कि यह मुगल की चाल है। लेकिन कहते हैं ना, शक का कीड़ा दिमाग को खोखला कर देता है। सराय घाट में लचित सीधे युद्ध के पक्ष में नहीं थी, लेकिन राम सिंह ने युद्ध का आह्वान किया। इधर लचित पर शक कर बैठे अहोम राजा ने भी जल्दबाजी में युद्ध का आदेश दिया। अहोम सेना को भारी नुकसान हुआ। करीब 10,000 सैनिक मारे गए। बचे हुए सैनिक मैदान छोड़ भागने लगे। बर पुजारी लिखते हैं कि जब मुगल की चाल की वजह से अहोम सेना में फुट पड़ी और कुछ सैनिक मैदान से भागने लगे, तो बीमार होने के बावजूद लचित युद्ध के मैदान में उतर गए। भागते सैनिकों ने उनका ये पराक्रम देखा तो वे अपने बोरफुकन के साथ जंग के मैदान में लौट आए। लचित और उसकी सेना ने अपनी छोटी छोटी नावों पर बैठकर मुगलों की विशालकाय नावों पर हमला बोल दिया। यहां तक कि इन नावों को जोड़कर ब्रह्मपुत्र पर पैदल पार पुल तैयार दिया। इस बीच मुगल सेना के कप्तान मुनावर खान अहोम सेना के हमले में नाव पर ही मारे गए। अब मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हार कर राम सिंह को अपनी सेना के साथ पीछे हटना पड़ा। सराय घाट के इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद मुगलों ने फिर कभी असम की तरफ नहीं देखा। तो ये थी लचित बोरफुकन की वीर कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा पेशकश पसंद आया हो। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।